Hello, dear kids. Hope you all are fit and fine. In science, previously I had explained you lesson number 2, adaptations in plants. And today I am going to explain you lesson number 6, teeth and dental care. So, are you ready, kids? Let's begin. Now you will learn about kinds of teeth, parts of teeth and care of teeth. किड्स, आपको पता है टीथ कितने ज़रूरी है? अगर टीथ नहीं होंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? Because our teeth help to bite and chew our food. They help us to speak clearly. They also give shape to our face. Our first topic of the chapter is a tooth comes out. दांत कैसे बाहर निकलते हैं? Let's see. जब हम बोर्न होते हैं तब हमारे पास टीथ नहीं होते हैं. हम विदाउट टीथ ही बोर्न होते हैं. सो वी कैन नॉट ईट एंड च्यू द फूड एज इन्फेंट्स. और हम कुछ खाना चबा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं. वी लीव ऑन मिल्क. हम सिर्फ दूध ही पीते हैं. आवर फर्स्ट टूथ अपीयर्स व्हेन वी आर बिटवीन 7 and 9 months ओल्ड. हम जब 7 या 9 महीने के हो जाते हैं तब हमारा पहला दांत बाहर निकलता है. Then we start to eat solid food. By the end of 2 years, we have our first full set of 20 teeth. हम जब 1 या 2 साल के हो जाते हैं तब हमारे सारे दांत बाहर निकल आते हैं, जो पूरे 20 teeth होते हैं. And they are called milk teeth और primary teeth. और ये दांतों को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है, या तो प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है. By the age of 6 or 7 years, milk teeth begin to fall. और जब हम 6 या 7 साल के हो जाते हैं तब हमारे दांत गिरने लगते हैं. अच्छा, तो किड्स, आप लोगों में से भी किसके दांत चूहे ले गए हैं? Another set of larger teeth replace them. जब ये मिल्क टीथ गिरते हैं तब उसकी जगह पर नए दांत आते हैं जो उससे बड़े होते हैं. By the time we are 21 years, we have a full set of 32 teeth. और जब आपकी 21 years की एज हो जाएगी तब आपके सारे 32 teeth आ जाएंगे. If they fall off, they do not grow back. They are called permanent teeth. और ये जो दांत आएंगे वो परमानेंट होते हैं, तो अगर ये गिर गए ना तो वो वापस नहीं आएंगे. तो बच्चों, अपने दांतों को संभाल के रखना, ठीक है ना? Now our next topic is kinds of teeth. There are 4 types of teeth inside the mouth. अपने मुंह में 4 types के teeth होते हैं. These are incisors, canines, premolars and molars. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो. Each type of tooth has separate function. और ये सभी दांतों का separate function होता है. They differ in size, shape and number. और इनके नंबर, शेप, साइज डिफरेंट होते हैं. Now let's see about incisors. Incisors are present at the front of each jaw. These are 4 in each jaw. These are the first set of teeth we have in the mouth. Kids, आपके मुंह में जो आगे के नीचे जो 4 दांत होते हैं और ऊपर के जो 4 होते हैं ना, वो इंसिसर्स होते हैं. और सबसे पहले अपने माउथ में ये इंसिसर्स ही ग्रो होते हैं. These have a sharp, straight cutting edge to cut and bite the food. इंसिसर्स बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फूड को बाइट कर सकते हैं. तो किड्स, क्या आपके पास इंसिसर्स है? जल्दी से चेक करो तो. सबके पास है ना इंसिसर्स? Herbivores have big incisors. Deer and other animals that tear out plants have incisors only in their lower jaw. जो herbivores होते हैं जो plants खाते हैं जैसे कि deer, तो उसके lower jaw में ही सिर्फ incisors होते हैं, जिससे कि वो plant को tear कर सकता है और खा सकता है. Squirrels and other who nibble their food have sharp incisors in both their jaws. स्क्विरल जैसे एनिमल्स जो अपना खाना कुतरते हैं, जिसको नीबल कहा जाता है, उनके दोनों ही जोज में इंसिसर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड एनिमल्स लाइक मोल्स दैट ईट इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग इंसिसर्स. These helps them to pick
of the soil. मोल्स जैसे एनिमल्स के इंसिसर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जिससे वो सॉइल के अंदर से इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, उसके इंसिसर्स कितने लॉन्ग है। किड्स, ये तो हो गई इंसिसर्स की बात। चलो अभी हम कैनाइन्स के बारे में जानते हैं। कैनाइन्स आर ऑन द साइड ऑफ द इंसिसर्स। कैनाइन्स इंसिसर्स के बाजू में होते हैं। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड। ये बहुत ही शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। दीज हेल्प टू टेयर फूड। ये फूड को टेयर करने में हेल्प करते हैं। इन कार्निवोर्स दे आर यूजुअली द लॉन्गेस्ट टीथ एंड अ लिटल कर्व्ड। कार्निवोर्स जो होते हैं उनके कैनाइन्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं और थोड़े से कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए से होते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं जैसे कि टाइगर, तो वो अपने प्रे को पकड़ते हैं और इसकी मदद से ही वो उनकी स्किन को टेयर करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। टाइगर के ऊपर के जो में दो कैनाइन्स है और नीचे के जो में दो कैनाइन्स है। आपको दिख रहे हैं ना, जो लॉन्ग वाले और थोड़े से कर्व्ड है वो कैनाइन्स है। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जो। हर एक जो में 2 कैनाइन्स होते हैं। किड्स, जल्दी से अपने माउथ में भी चेक करो तो क्या आपके पास कैनाइन्स है? इंसिसर्स के बाजू में जो शार्प और थोड़े से पॉइंटेड टीथ है वो कैनाइन्स होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Premolars and molars are found at the back and sides of the jaw. Kids, आपको इंसिसर्स पता चल गया, कैनाइन्स भी पता चल गया, राइट? अभी कैनाइन्स के बाजू में जो 2 दांत है वो प्रीमोलर्स होते हैं और उसके बाजू में से एंड तक जितने भी टीथ होते हैं वो मोलर्स होते हैं। These break up the food into smaller pieces before it is swallowed. जब हम अपना खाना निगलते हैं उसके पहले वो फूड को बहुत ही अच्छे से च्यू करता है और उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। The premolars are placed next to the canines and help to crack down hard food. जैसे कि मैंने आपको बताया किड्स, कैनाइन के बाजू में जो 2 टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं जो हार्ड फूड को क्रैक कर देते हैं। There are 4 premolars in each jaw. हर एक जो में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। लेफ्ट साइड पर 2 और राइट साइड पर 2। इस तरह से हर एक जो में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। These are like blades flat from side to side. ये थोड़े से ब्लेड जैसे होते हैं जो हार्ड फूड को क्रैक करते हैं और फ्लैट होते हैं। Now let's see about molars. Molars are broader than the premolars and help in grinding the food. मोलर्स जो होते हैं वो प्रीमोलर्स से थोड़े ब्रॉड होते हैं जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जो। हर एक जो में 6 मोलर्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर और 3 राइट साइड पर। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, प्री मोलर्स के ऊपर जो सारे दांत है 3 लेफ्ट साइड पर और 3 राइट साइड पर, वो सारे क्या है? मोलर्स है। In herbivores and omnivores, both premolars and molars are flat and help to chew. जो omnivores होते हैं और herbivores होते हैं उनके अंदर प्रीमोलर्स भी होते हैं और मोलर्स भी होते हैं जो उनको फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो किड्स, आपको पता चल गया होगा कि हर एक जो में 4 इंसिसर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। Now kids, let's do one activity. Run your tongue over your teeth. You will be able to identify all the different types of teeth. We have all 4 types of teeth. अपनी टंग को आपके दांतों के ऊपर आपको घुमाना है और चेक करो क्या आपके पास भी ये सारे टीथ है। चूहे आकर आपके दांतों को ले तो नहीं गए हैं ना? जल्दी से चेक करो। Now kids, our next topic is structure of a healthy tooth. हेल्दी टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेट्स सी। टीथ आर मेड अप ऑफ अ हार्ड मिनरल एंड कोटेड विथ इनेमल. टीथ फिट इनटू द जॉ बोन. These have long roots. Teeth are surrounded by soft gums. Each tooth has 3 main parts. किड्स, अपने जो दांत होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं और इनेमल से कोटेड होते हैं। टीथ अपने
जो बोन के साथ फिट होते हैं, जिसके बहुत ही लंबे रूट्स होते हैं और उनके आजू बाजू गम्स होते हैं और हर एक टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? क्राउन, नेक एंड रूट। The part of the tooth that we can see is called the crown. जो हम व्हाइट कलर का पार्ट देख सकते हैं वो क्राउन कहलाता है। Below the crown lies the neck. क्राउन के नीचे का जो एरिया होता है उसे नेक कहा जाता है। The root lies in the gums and holds the tooth in the jaw. और जो उसके रूट्स होते हैं वो गम्स के अंदर होते हैं, जो दांतों को गम्स के अंदर जोड़ के रखते हैं, जैसे कि आप किड्स पिक्चर में भी देख सकते हो। और किड्स जो वाइट कलर का पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं वो हार्ड वाइट इनेमल होता है। द इनसाइड ऑफ ईच टूथ इज द पल्प विच इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और टूथ के अंदर पल्प होता है जो सॉफ्ट होता है और जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और सारी नर्व्स होती है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। और सारी जो नर्व्स होती है वो रूट में से निकल के गम्स के साथ जुड़ती है। Above the pulp and below the enamel is the dentine. और पल्प के ऊपर और इनेमल के नीचे का जो पार्ट होता है उसे डेंटाइन कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो किड्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। और वो क्राउन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। किड्स, अभी हमारे पास इतने अच्छे दांत हैं लेकिन उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? लेट्स सी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ केयर। दो teeth are hard and strong, they are also the habitat for millions of germs. टीथ भले ही इतने स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, लेकिन उसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। When we eat, some of the food remains on or between our teeth. जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो जो फूड होता है वो अपने दांतों के बीच में या दांतों के ऊपर रह जाता है। These germs eat that food and grow healthy. और ये जो जर्म्स होते हैं वो फूड को खाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। They produce substance that harm the enamel of the tooth and make a hole in tooth called cavity. और किड्स, क्या आपको पता है ये जर्म्स अपने अंदर से एक सब्सटेंस बाहर निकालते हैं जो इनेमल को हार्म करता है और अपने दांतों के अंदर होल कर देता है, जिसे कैविटी कहा जाता है। इफ नॉट ट्रीटेड द इन्फेक्टेड टूथ बिकम्स वीक एंड फॉल ऑफ। अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो वीक हो जाएगा दांत और बाद में गिर जाएगा। There are many other dental problems that can cause teeth to fall off. और भी बहुत सारी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अपने दांत गिर जाते हैं। Sometimes people lose their entire set of teeth and wear artificial teeth called dentures. और कुछ लोगों के जब पूरे दांत गिर जाते हैं तब वो आर्टिफिशियल सेट पहनते हैं जिसे डेंटर्स कहा जाता है। Therefore, it is important to follow the rules of dental care. तो इसीलिए हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए। Let's see कि हम अपने दांतों की केयर कैसे करेंगे। तो किड्स, फर्स्ट इज ब्रश योर टीथ। किड्स, आपको हमेशा अच्छी टूथपेस्ट का और अच्छे टूथब्रश का ही यूज करना चाहिए। They should be brushed at twice a day. दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को। और आपको सर्कुलर मोशन में आपके टीथ को ब्रश करना है। और जब 3 मंथ्स हो जाए तो आपको आपके ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। सेकेंड इज फ्लोस योर टीथ। किड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि सिर्फ ब्रश ही नहीं करना चाहिए, अपने दांतों को रेगुलरली फ्लॉस भी करना चाहिए। फ्लॉसिंग करने से क्या होगा कि आपके दांतों के बीच में जो स्मॉल पार्टिकल्स रह जाते हैं फूड के, वो हम ब्रश के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, तो वो फ्लॉसिंग से क्लीन हो जाते हैं। फ्लॉसिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको स्ट्रिंग का पीस लेना है,
जिसको अपने दांतों के बीच में जो गैप होता है वहां पर लगाना है और आगे पीछे वो स्ट्रिंग को करना होता है, जिससे कि आपके टीथ के बीच में जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो क्लीन हो जाते हैं. सो वी शुड फ्लोस आवर टीथ एवरी डे. किड्स, थर्ड टॉपिक इज ईट राइट. किड्स, क्या आपको पता है द जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ लव शुगर. अपने माउथ में जो जर्म्स रहते हैं उनको शुगर बहुत ही अच्छी लगती है. द लॉन्गर शुगरी फूड स्टेज इन आवर माउथ द मोर डैमेज इट कोज. किड्स, जितना ज़्यादा आप शुगरी फूड खाओगे वो आपके दांतों को इतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा. सो वी शुड नॉट ईट टू मैनी टॉफीज, चॉकलेट्स एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर. तो हमें बहुत ज़्यादा टॉफीज, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है. वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर वी हैव ईटन स्वीट्स. जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसके बाद भी हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज विजिट अ डेंटिस्ट. किड्स, कहा गया है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है. विजिट अ डेंटिस्ट वंस इन 6 months टू गेट योर टीथ चेक्ड. अपने दांतों को चेक करवाने के लिए आपको 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. दिस वे स्मॉल प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली बिफोर दे बिकम बिग. कोई भी छोटी प्रॉब्लम होगी तो वो बड़ी होने से पहले ही ठीक हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल कैविटी कैन बी फिल्ड अप बिफोर इट अफेक्ट्स द होल टूथ. और किड्स, रिमेंबर, हेल्दी गम्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हेल्दी टीथ. जितने ही हेल्दी टीथ इम्पोर्टेंट है उतने ही हेल्दी गम्स भी होने चाहिए. दे हेल्प टू होल्ड योर टीथ, क्योंकि वो अपने दांतों को जकड़ के रखते हैं. बी श्योर टू मसाज एंड केयर फॉर देम. बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स आवर टीथ कैन ऑलवेज रिमेन क्लीन, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग. बस इसी तरह से कुछ सिंपल रूल को फॉलो करके हम अपने दांतों को चमका सकते हैं. सो किड्स, लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्नड. टीथ हमें चबाने में हेल्प करते हैं, वो अपने फेस को शेप देते हैं और हम क्लियरली बोल सके उसके लिए टीथ ज़रूरी है. टीथ जो है वो हार्ड मिनरल से बने होते हैं और इनेमल से कोटेड होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. और ये सभी के अलग से फंक्शन होते हैं. ह्यूमन बींग्स गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन अ लाइफ टाइम. A temporary set of 20 milk teeth and then a set of 32 permanent teeth. हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं. सबसे पहले 20 मिल्क टीथ आते हैं जिन्हें टेम्पररी सेट ऑफ टीथ भी कहा जाता है, उन्हें प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है. और बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं वो 32 होते हैं. Brushing, flossing, eating right food and regular visit to the dentist can help teeth to last a lifetime. रेगुलरली आप ब्रश करोगे, फ्लोसिंग करोगे और शुगरी फूड थोड़ा कम खाओगे और रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करोगे तो लाइफ टाइम आपके टीथ अच्छे ही रहेंगे. डियर किड्स, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.